की ज़िंदगी पर, उनके रवैयों पर बहुत गहरे असरात मुरतब होते हैं। और अक्सर देखने में आता है कि बच्चों को कपड़ों, स्कूल की फीसेज और दीगर ऐसे ताने दिए जाते हैं कि ये कैसा अमल है, और ताना जनी से जो बच्चों की नफ्सियात पे असर पड़ता है और जो नुकसान होता है वो काउंटेबल नहीं है। बिल्कुल, हम नॉर्मली अपने इर्द गिर्द भी ये प्रैक्टिस देखते हैं। इस हवाले से वकार अहमद मलिक हमें ज्वाइन करें और किसी तारुफ के मुताबिक हमारे शो का हिस्सा हैं। वकार भाई, बहुत क्या अर्ली इन द मॉर्निंग है, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत बिल्कुल ठीक। अच्छा वकार भाई, नॉर्मली ये प्रैक्टिस हमने देखा है अपने घरों में भी और इर्द गिर्द भी। बच्चों को अक्सर किसी भी बात की जतलाने के लिए पेरेंट्स कह देते हैं, स्कूल की फीस देते हैं, कपड़े देते हैं, अच्छे खाने पीने को देते हैं, तुम लोग बड़े नाशुक्रे हो, ना कदरे हो। क्या रवैया है, बच्चों की नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है? देखिए, बच्चा इस मुइशत को या मुआशियात की इन पेचीदगियों को नहीं समझता। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये फैसला किसने किया, यानी क्या ये बच्चे का फैसला था कि मैं पर्टिकुलर इन लोगों के घर में फलां डेट को मेरी आमद होगी, या ये फैसला वालिदैन का था कि हमने लेके आना है। आई डोंट नो कि वालिदैन का फैसला था, बच्चे का तो फैसला नहीं था। तो ये जो बच्चा चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेता है, हमने भी फॉर ग्रांटेड लेते थे, जिस तरह अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिस तरह ऑक्सीजन को, मतलब हम ऑक्सीजन मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं। अल्लाह ना करे किसी को कोविड हो या कोई ऐसा मसला हो तो फिर आपको आइडिया होता है कि कितनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बच्चा भी जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले रहा था, सभी चीज़ों को। ये फीस ऐसी है, इस तरह दी जाती है, ये खाना ऐसी है, इस तरह आता है, और ये मेरा राइट है, और ये मेरा राइट है। अच्छा, वो इसमें हक बजाने भी है, ये उसका हक है, ये तमाम चीज़ें उसकी बुनियादी हक है। आप किसी को भी बुनियादी हक का ताना कभी नहीं देते कि आप एक तो उसको हक, ये आपकी जिम्मेदारी है, उसका हक है, इस पे कभी आप ताना जनी नहीं करते। लेकिन वालिदैन ताना तो नहीं दे रहे होते, वो तो एहसास जिम्मेदारी दिला रहे हैं। एग्जैक्टली, एहसास जिम्मेदारी की जब तरफ हम आएंगे, एहसास करो तुम्हारे पास ये चीज़ है, इसका हमें रिटर्न दो। एग्जैक्टली, एहसासी जिम्मेदारी जब हम कहते हैं कि हम उसको बच्चे को एहसासी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, तो उसके तरीक़ाकार कुछ और हैं। आप उसको ये नहीं कहते कि मैंने तुम्हें फीस दी, मैंने तुम्हें ये किया, बिकॉज इससे वो रद्द-ए-अमल का शिकार होता है। ये मैं अगर आपको कहूँ, मसलन अगर आप मेरे एम्प्लॉई हैं और मैं किसी भी वक्त पे आपको ये जताना शुरू कर दूँ, तो आप एक रद्द-ए-अमल का शिकार होंगे और वो रद्द-ए-अमल मनफी होगा और वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। इससे बहुत बेहतर ये है कि बच्चों को मैं अमूमन कहता हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो अपने बच्चों को जो सामने उनके प्लेट पे खाना ना रख लें बना बनाया हुआ, बल्कि उनको उस प्रोसेस से गुजारें। मसलन कभी महीने में 2 दफ़ा कि हम ये पूरा खाना किस तरह बनाते हैं, ये प्याज काटे, ये टमाटर, ये हुआ, ये मसाला बना, ये सारी चीज़ें हुई, ताकि उनके पास जब भी प्लेट आए तो वो पूरा एक प्रोसेस उनके जेहन में हो कि ऐसे ही नहीं आ गया आसमान से, इसके पीछे एक एफर्ट है। वालिद को चाहिए कि सब्जियों वाले कहीं खेतों में या दुकान पे ले जाए कि यहाँ से ये चीज़ें किचन में आती हैं और एक पूरा प्रोसेस है, स्टार्ट से उनके अंदर ये चीज़ डाली जाए। इसी तरीके से जो पेरेंट्स हैं, जो वालिद है, वो उनको अपनी जॉब वाली जगह पे ले जाए जहाँ कहाँ वो नौकरी करता है। ऐसी बहुत सारी, बल्कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है, वर्ल्ड डॉटर्स डे आता है तो बहुत सारे ऑफिस हैं जो कहते हैं कि बच्चियों को, अपनी बेटियों को अपने ऑफिस लेके आएँ और उसको बताएं कि हम किस तरह काम करते हैं। मुइशत समझाने के लिए आप एक और